अशोक जी, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये विषय आज जितना गंभीर दिख रहा है, ये हर घंटे और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो स्थिति जल प्रलय की हो रही वैसी स्थिति हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। और जब जल प्रलय आ जाए तब एनडीआरएफ उतारो, उससे पहले दुर्घटना घटने से पहले तैयारी हो जाए तो दुर्घटना रोकी भी जा सकती है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक साथ प्रभावित हो जाए बेसिक की, तो मुश्किल हो जाएगा। अशोक जी। जी नहीं, आपने अभी जो सवाल किया हमारे भाजपा के साथी से, देवेंद्र प्रमुख जी से, तो उनकी मंशा को हम लोग अगर पार्टी की मंशा माना जाए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर माना जाए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही दुखद है। क्योंकि जो बात इन्होंने कही है वो बात बड़ी चुभने वाली है। अभी हमारे जो त्रिपाठी जी ने कहा कि दम है तो निकाल के दिखाएं ये परीक्षा। अरे अगर यही नियम आप उत्तर प्रदेश पुलिस पे लागू कर दोगे, जो 15 साल पहले 12 साल पहले नियुक्त हुआ, कि जितना दौड़ तुम निकाले थे जब तुम्हारी भर्ती हुई थी, दम है तो वो दौड़ निकालो, कलेजा बाहर आ जाएगा भाई साहब। कोई नहीं निकाल पाएगा, बड़ा मुश्किल से लोग निकाल पाएंगे। तो ऐसा न कहो आपकी दम है तो निकालो। अच्छा, दूसरी बात, हमें लगता है आप, ये टीचर ही एक ऐसा समाज है, एक ऐसी बिरादरी है, इसका शोषण कई स्तर पर होता है। काम तो उसको एक मतलब पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन दर्जनों उसको गैर मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम करना पड़ता है। बाढ़ में ड्यूटी, पल्स पोलियो में ड्यूटी, भूसा खरीदने में ड्यूटी, सांप पकड़ने में ड्यूटी, और न जाने क्या ड्यूटी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप, एमडीएच का जल जीरा सिप। अब बताइए, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग कहेंगे कि 60,000 रुपया वेतन पा रहे टीचर, बैठ के बड़ी चर्बी चढ़ गई है। तो ये आप ही बताइए कि इतना ताना सुनता है टीचर, इतना काम करता है टीचर, उसके बाद ये बात है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे करें कि टीचर को नाम नहीं पता, हो सकता है कोई 1000 में होगा कोई, अगर इस तरह का कोई अगर है तो अलग बात है, लेकिन पूरी बिरादरी को कहोगे कि सब लोग ऐसे ही है, तो ये ठीक नहीं। हमको भी टीचर पढ़ाया, आपको भी टीचर पढ़ाया, भाई साहब ऐसी बात न कहिए। और इसके बाद मैं यही कहूंगा फिर से कि सरकार को इस पर जो आपने कहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ उतारने के पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी दुखद घटनाएं सामने आएंगी जिसको हमें आपको देख के बड़ा बुरा लगेगा अंदर। जी, मैं देवेंद्र जी आऊंगा आपको, विजय बंधु जी के पास चलूं। उससे पहले एक बात और कह दूं, इस देश में बहुत बड़े बड़े राजनेता शिक्षक रहे। मुलायम सिंह जी शिक्षक थे, बहुत, और दूसरी पार्टियों में भी रहे शिक्षक। और मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे गंगा में खड़े होकर कोई कहे, कि अगर शिक्षक अयोग्य होता भारत का, तो भारत आज वहां नहीं खड़ा होता जहां खड़ा है। भारत के पास चमक धमक कम हो सकती है, लेकिन इस बात से देवेंद्र प्रमुख भी सहमत होंगे कि इंटेलिजेंस के मामले में, प्रज्ञा और मेधा के मामले में, बौद्धिकता के मामले में भारत विश्व गुरु है आज की तारीख में भी। दुनिया के 100 महत्वपूर्ण कंपनियां और 100 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, सबको लीड इंडियन कर रहे, 99% को। पश्चिमी देशों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ले लीजिए, भारत मूल के। पश्चिमी देशों में कारोबारी ले लीजिए, राजस्थान के मारवाड़ी, दक्षिण के रेड्डी, चेट्टियार, और गुजरात के पटेल। तो किसी ने तो पढ़ाया ना। भारत अगर वहां पर खड़ा है, ये प्राइवेट एजुकेशन का जोर और इसका जो
जय घोष है, ये तो अभी कुछ वर्षों का ही है, कुछ दशकों का मान लीजिए। अन्यथा तो पूरा भारत वहीं से पढ़कर आया, टाटपट्टी वाले स्कूल से। उसी में चरण सिंह पढ़े, उसी में मुरारजी पढ़े, उसी में वाजपेयी जी पढ़े, उसी में मुलायम सिंह पढ़े, उसी में कल्याण सिंह पढ़े, उसी में मायावती पढ़ी, उसी में काशीराम पढ़े, टाटपट्टी की स्कूल में। तब तो कोई कॉन्वेंट था ही नहीं। और उन्हीं टीचरों ने पढ़ाया जिनको हम आज ये कह रहे हैं कि किसी लायक नहीं। कलाम साहब कहां पढ़े थे? टाटपट्टी वाले स्कूल में। कोई बंधु, कोई त्रिपाठी जैसे अध्यापक उनको पढ़ाए होंगे, लेकिन कलाम तो पैदा किया ना। ये बड़ी बात है, इसको ध्यान। विजय कुमार बंधु जी, क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सही कहा आपने। भाजपा प्रवक्ता को तो ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने ये प्रयास कर रहा है, ये प्रयास आगे बढ़ गया है, ये हम कदम करने उठाने जा रहे हैं। इसको बताने के बजाय पूरे शिक्षक समाज को भी अयोग्यता की श्रेणी में ला दिए। और अगर मैं देवेंद्र भाजपा प्रवक्ता से पूछ लूं, तमाम सारे MP, MLA और MLC हैं, वो MLA का फुल फॉर्म नहीं बता सकते, तो क्या करें? आप उनको बाहर कर देंगे क्या? या करके दिखाइए आप, अगर क्षमता हो तो। MP, MLA का फुल फॉर्म नहीं बता सकते, और मीडिया में भी आया है। तो आपसे मेरा निवेदन है, और आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया तो आप बोलने लायक हुए, यहाँ पर आप बैठे हैं, इस बात को। अभी शिक्षक दिवस था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सम्मानित किए, और उन्होंने कहा कि उत्तरोत्तर शिक्षा हमारी आगे बढ़ रही है, हमारे प्राइमरी का सेक्टर मजबूत हो रहा है, हमारे तमाम सारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। ये कौन कर रहा है? ये वही शिक्षक कर रहे हैं जो भागे भागे पहुंच के स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाते हैं। उसी का तो यशगान मुख्यमंत्री जी ने किया, और आज मुख्यमंत्री जी के यशगान को आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हीं शिक्षकों के दम पर आज शिक्षा व्यवस्था उत्तर बढ़ रही है। रिपोर्ट कार्ड सरकार की है, हम तो रिपोर्ट कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं माननीय सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पिटीशन दायर करें, और उसका एक उदाहरण मैं साथ देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में कौन कौन रहेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सरकार तत्काल संसद में आई और संसद में नियम बनाई कि नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा। तो आपने किया ना, आपकी बात आई तो आपने फट से गए और आपने कानून बना दिया, और फट से आपने नियुक्ति कर ली। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, या कोई अनपढ़ नहीं है, हम भी तमाम चीजों को देखते हैं। तो जब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार जाकर तुरंत संसद में चीजों को कर सकती है, तो लाखों लोगों के जीवन यात्रा से जुड़ी हुई चीजों को आप क्यों ढिलाई हैं? आपको तो ये बताना चाहिए हमारी सरकार ये करने जा रही है। हमें खुशी होती है आपको सुन करके कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार हर उपाय करेगी, और आप निश्चिंत रहिए। ये आपकी तरफ से आश्वासन होना चाहिए। दुर्भाग्य आपकी दम हो तो ये शब्द थोड़ा सा पीड़ादायक है, ये बहुत पीड़ादायक है। मैं इसको बिल्कुल इस पर सहमत हूं, और आपको इस बात को वापस लेना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी हो, प्राइमरी का टीचर हो, माध्यमिक का टीचर हो, पढ़ा रहा है तभी तो आप खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर कहां से निकल रहे हैं? इंजीनियर कहां से निकल रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है उनको? वही लोग पढ़ा रहे हैं। और आप इस तरह की भाषा इस तरह बोलते हैं, तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैसे सरकार तुरंत आ गई और आपने निर्णय बदल दी। हम निवेदन करना चाहते हैं, अभी भी निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस पर अपना पक्ष मजबूती से रखे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगी और निश्चित रूप से राहत देगी, ये हमको विश्वास है, और सरकार को करना चाहिए। 25 अगस्त 2010 के बाद से देवेंद्र भाई, देश में जहां भी प्राइमरी स्कूल में मास्टर भर्ती हुआ वो टीईटी करके ही भर्ती हुआ, पास करके। इसका मतलब टीईटी पास करने की क्षमता है उनके पास, तब ना पास कर रहे हैं, और भर्तियां चल रही हैं हर राज्य में। 2010 के अगस्त के बाद से जब ये एक्ट लागू हो गया भारत भर में, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, उसके बाद तो एक सिंगल भर्ती, अगर मैं गलत हूं तो विजय बंधु मुझे दुरुस्त करिए, एक भी शिक्षक भर्ती बिना टीईटी के नहीं हुई। तो वो सब वही रामलाल श्यामलाल पास कर रहे हैं ना टीईटी। ऐसा भी नहीं कि टीईटी कोई ऐसी कठिन प्रमेय है जिसको कोई पास नहीं कर सकता, नहीं ना, पास कर ही नहीं, हमारे नौजवान भर्ती हो ही रहे। सारा विषय है
पूर्व में जो लोग अलग अलग न्यूनतम अर्हताओं के आधार पर भर्ती हो गए, उनके सेवा काल में न्यूनतम अर्हता का मानक क्यों बदला जाए? न्यूनतम अर्हता केवल इंट्रेंस पर लागू होती है। देवेंद्र भाई, मेरी विषय को समझिएगा। जिस वक्त जो सरकार ने नियम बनाया, उसी से विजय बंधु भर्ती हुए होंगे, उसी से राधे रमन। सरकार नियम बना देती है, काली कमीज पहन के इम्तिहान दो, काली पहन के देते। जो नियम बनाया होगा उसी से आए होंगे। तो अब सेवा काल के दौरान विद इन द ये सर्विस फिर ABCD क्यों पढ़ाई जा रही है कि अब आप। और एक विषय मुझे कई अध्यापकों ने कहा, ये व्यवहारिक बात है देवेंद्र भाई, मान लीजिए कि सबसे पहले तो मैं एक मिनट बाबू, एक मिनट फिर बोलिए। एक बुनियादी बात समझ लीजिए और सरकार को भी समझाइए। एक अध्यापक है, किसी एक विषय को पढ़ा रहा है, 30 साल पढ़ा रहा है, उस विषय में पारंगत हो गया, लेकिन टीटी में तो तमाम पर्चे होंगे ना, उनमें उसकी पारंगत, उसकी सिद्धार्थता कैसे आएगी? या ये क्या जो अध्यापक विषय पढ़ा रहा है पिछले 25 साल से, क्या उसी का इम्तिहान होगा? नहीं ना। विजय बंधु जी, टीटी में तो तमाम पर्चे होंगे, तमाम विषय आएंगे, तमाम सवाल आएंगे। देवेंद्र जी, हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिर सारे विषयों का ज्ञाता बने जो आज के दौर के विषय हैं? देवेंद्र जी। सर, सबसे पहले मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज पहले आपको डिस्टर्बेंस जो था उसकी वजह से पूरी बात आपको मिल नहीं पाई। अमिताभ सर, मैंने लास्ट में ये सब कहा था, बहुत डंके की चोट पर कहा था कि सरकार टीचरों के साथ है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार पूरा काम करेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आवाज ब्रेक होकर कुछ आवाजें आपके पास गई हैं, और मैं विजय जी को और त्रिपाठी जी को दोनों को प्रणाम भी करता हूं और गुरु भी मानता हूं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सा भाई। मुझे वो दौर भी पता है, मुझे सारा पता है, गुरु की महत्ता का पता है। गुरु पितु मात महेश भवानी, परनव दीन बंधु दीन दानी। हमारी सरकार कभी गुरुओं के खिलाफ ना थी ना होगी। मैंने सिर्फ अशोक जी की बात को इंगित किया था कि एक दौर इस देश में ऐसा आया था, किसी ने डिग्री नहीं देखी, किसी ने कोई योग्यता नहीं देखी, रिश्तेदारी देखी, यारी देखी और कलम चला दी। मैंने पीसीएस को लेकर, यूपीएससी को लेकर क्वेश्चन उठाए थे कि एक ही बिरादरी के 86 टोटल में से 56 आदमी भर्ती हो जाते हैं। वो मेरा मकसद, मेरा कहने की बात जो है वो आप तक पूरी पहुंच नहीं पाई। अगर बात पहुंच रही हो, आपको मेरी आवाज आ रही हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी बात अगर किसी भी गुरुजन को कोई गलत लगी हो, मैं फिर कहता हूं कि सरकार की प्राथमिकता भी होगी, सरकार साथ खड़ी होगी, और ये इन्हीं लोगों की चाल होती है, विपक्ष के लोगों की चाल होती है। सरकार की रिट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जाएगी या कोई चीज आएगी, उसकी जवाबदेही जो बनेगी, वो पूरे भारत का मामला। आज उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा नहीं हो रही और बड़े टीवी पर हो रही है। अमिताभ सर जैसे जो एंकर हैं, मैं उनको एंकर के साथ विश्लेषण मानता हूं और बहुत बुद्धिजीवी इंडिया के टॉप 10 में से एक व्यक्ति हैं। मैं बिल्कुल बोलता हूं, सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। आपके चैनल पर जब आता हूं सर, बहुत सोच समझ कर आता हूं। हफ्ते में एक ही डिबेट होती है, हालांकि मेरी 3 डिबेट डेली की हैं, पर फिर भी जो है मुझे मर्यादा का भी पता है और मुझे आपके ज्ञान का भी पता है। मैं अपनी लाइन से भटकने की कोशिश भी नहीं करता। अगर मेरी बात अदरवाइज ली गई हो या बात उसकी है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं और फिर आपको दोहराता हूं कि सरकार तो खड़ी है। वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, मैं अब भी कह रहा हूं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक प्राइमरी की क्लास में खड़ा होकर वो भर्ती कैसे हुई है, क्यों हुई है, वो व्यक्तिगत बात है, उस पर भी मैं अब इंगित नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं टीचर्स के बिगड़ नहीं, योग्यता जो है वो इतनी बड़ी है। और आपने भारत की सारी चीज बता दी है। विश्व गुरु अगर है तो शिक्षा की वजह से ही तो है। शिक्षा से बड़ी कोई ताकत या शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति थोड़ी है। अगर ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा धन किसी के पास है तो उसकी बुद्धि है, उसके बाद कोई धन माना जाता है मेरी नजर में। ठीक बात। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है
है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।